अरे बच्चों, और कितनी देर लगाओगे? इतना बन ठन कर तैयार होते होते कहीं रात ना हो जाए। जल्दी तैयार हो जाओ बच्चों। हाँ, अभी आए माँ। बुढ़िया को कोई काम नहीं है, जब देखो शोर मचाती रहती है। देखा तुम लोगों ने, बाहर तो पटाखों की आवाज भी सुनाई देने लगी। अगर हम लोग जल्दी तैयार होकर गए तभी तो उन लोगों के साथ मिलकर हम भी पटाखे फोड़कर मजे कर सकेंगे। बिल्कुल माँ, आपके तो मजे करने के दिन अरे हैं। बेवकूफ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अपनी पोती की बात कर रही हूँ। ओह, मेरी पोती जब पटाखे जलाकर मजे करेगी तब मैं अपनी पोती को देखकर खुश होंगी, है कि नहीं गुड़िया? बिल्कुल सही दादी। अब इस समय कौन बेवकूफ फोन कर रहा है? जल्दी बात करके फोन रखकर चलो बेटा। हेलो भैया, हैप्पी क्रिसमस। हाँ, हैप्पी क्रिसमस भाई। और क्रिसमस कैसा जा रहा है? क्रिसमस तो बढ़िया है। हम इस समय जरा बाहर जाने की तैयारी में हैं। कहाँ? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? नहीं भाई, हम हर साल बाहर जाकर गरीबों की थोड़ी मदद करके आते हैं, और इस साल अभी थोड़ा वक्त मिला है। गरीबों की मदद करना ही तो सच्चा क्रिसमस है। बहुत अच्छे भैया, मैं आपका वक्त और नहीं जाया करना चाहता। गॉड ब्लेस यू भैया, जल्दी मिलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा चलो चलते हैं। सारी चीजें तो ले ली ना? हाँ जी, जरा जल्दी कीजिए, नहीं तो सासू माँ कोई हथियार निकालकर आप पर वार न कर सही दे। कहा तुमने, जैसे मैंने हथियार चलाकर 6-7 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया हो। अब बस भी करो तुम्हारा मजाक। जरा जल्दी चलो। अब किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ क्रिस्टोफर, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस भैया, आप अभी घर पर ही हो ना? नहीं भाई, हम लोग बस घर से बाहर ही निकले हैं। क्या कोई जरूरी काम था? नहीं भैया, आपके लिए क्रिसमस केक खरीदी थी, इसीलिए सोचा कि आपको आकर देते जाऊं। उसकी क्या जरूरत है? ये सब मसीही प्रेम है भैया। देखो क्रिस्टोफर, क्रिसमस के प्रेम को अगर हम हमारे बीच में ही बांट लें तो उसमें क्या फायदा है बताओ? हमें तो गरीब लोगों से प्रेम करना है। हमारा प्रेम हमें उन लोगों के साथ बांटना है, और वही होता है सच्चा क्रिसमस। और इसीलिए हम परिवार समेत गरीब लोगों से मिलने के लिए बस घर से निकले हैं। तुम एक काम करो, हमारे लिए जो केक खरीद कर रखा है ना तुमने, उसे तुम्हारे घर के आस पड़ोस में कोई गरीब हो तो उन्हें दे दो। प्रभु तुम्हें आशीष दें। अच्छा ठीक है भैया, मैं वैसा ही करूंगा। अब बस भी करो, और कितनी देर बात करते रहोगे? फोन रखो और जल्दी चलो। लेकिन माँ, 2 मिनट देरी हुई तो क्या? किसी को सुसमाचार ही तो सुना रहा था। क्रिसमस का सही अर्थ कोई भी नहीं जान पाता। भगवान के नाम पर दे दो, भगवान आपका भला करेगा। माँ जी साहब, कुछ पैसे दे दो। गरीबों की मदद करोगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। भाई साहब मदद कीजिए। माँ जी कोई तो मदद कीजिए। साहब मदद कीजिए। साहब। सुनिए सुनिए, जरा गाड़ी रोकिए, वहाँ पर एक भिखारी बैठा है। अच्छा। जरा संभल कर। अच्छा हुआ यहीं रोक दिया।
आ जाओ, पहले उनकी मदद करते हैं। भाई साहब, प्रभु की स्तुति हो। नमस्ते माँ जी। भाई साहब, हम लोग पास के गांव से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? दानी मुत्तू। मेरे पिताजी ने ये नाम क्यों रखा पता नहीं। दानी तो नहीं बन पाया, पर दान मांगता हूँ, यही मेरा जीवन है। फिक्र मत कीजिए भाई साहब, प्रभु यीशु इस स्थिति से आपको जरूर ऊंचा उठाएंगे। भाई साहब, आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है और उसी की वजह से हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए भाई साहब, आप प्रभु यीशु का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें एक दयालु मन दिया है और आपकी मदद करने के लिए भेजा है। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बेटी। बेटा, देर हो रही है ना, जरा जल्दी से निकाल हाँ, कर दे दो ठीक है माँ इन्हें। जी। पहले शाइनी तुम दे दो। भाई साहब, आपके लिए नए कपड़े हैं, केक लाए हैं और मिठाइयाँ भी हैं। नाना जी, इसमें मटन बिरयानी भी है, ये सब आपके लिए ही है। डैडी, अभी दे दूं मैं? 1 मिनट रुक जाओ, फोटो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पर कौन फोटो निकाल पाएगा? सुनिए जी, वो जो इस्त्री वाला है ना, उससे तो जरा पूछ लीजिए। अच्छा, मैं पूछता हूँ। भैया भैया, जरा इस फोन में हमारी एक फोटो निकाल देंगे? नहीं नहीं, मुझे फोटो निकालना नहीं आता। अजीब है, इस जमाने में इसे फोटो निकालना नहीं आता। डैडी, वो देखिए, कोई आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें यहाँ आने दो, पूछते हैं। सर, एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलिए सर। मेरी मोबाइल पर एक फोटो निकाल हाँ दीजिए। बिल्कुल। 1 मिनट, माँ जी आप जरा पास आइए। नाना, ये लीजिए। सर, जरा बढ़िया निकालिएगा, फेसबुक पर डालना है। फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं खुद एक कैमरामैन ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अमुदा, उन कपड़ों को देते हुए फोटो निकाल लो। बेटी तुम उस जरा तरफ इसे चली जाओ, पकड़िए। यहाँ आ जाओ। फोटो तो निकाल लिया, और भी निकालना है। आप आइए हाँ माँ माँ, जी। आप आ जाइए। इस बुढ़िया की तस्वीर क्यों निकालते हो कोई बेटा? बात नहीं माँ जी। सर, एक फोटो हो जाए। धन्यवाद माँ जी। ओके, अगला कौन है? अगला मैं ही हूँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। ओके सर, तो अब मैं चलूँ? सर, बस 1 मिनट, एक वीडियो भी निकाल दीजिए, YouTube पर अपलोड करना है। अच्छा ठीक है, निकालता हूँ। सर 1 मिनट, हम उनके कंधे पर हाथ रखते हुए एक वीडियो निकाल लेते हैं। मैं नीचे नहीं बैठ आप इस पाऊंगी तरफ आ बेटा। जाइए। बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ, ओके सर। ओके सर, फोटो काफी बढ़िया आया आपका है। शुक्रिया। तो अब अच्छा, चलते तो हैं अब हम लोग। भाई साहब से भी विदा लेते हैं। भाई साहब, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। ठीक है बेटा। चलते हैं, तुम भी बाय बोल दो। नाना, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। चलते हैं भाई साहब। ठीक है बेटी। अच्छा, चलते हैं। ठीक है हाँ? माँ जी। बाय। हेलो। शेल्डन, कैसे हो आप? हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस।
कैसा जा रहा है क्रिसमस? मजे कर रहे हो ना? मजे की कोई कमी नहीं है। घर के सारे लोग घर के बाहर पटाखे फोड़कर मजे कर रहे हैं और मैं घर के अंदर बैठा हूँ। आज कुछ गरीबों को मदद करने गया था, उसी की वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा था और देखिए आपका भी फोन ठीक उसी समय आ गया। अपलोड हो गया या नहीं? अपलोड कर दिया है, उसी के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अभी उसे देखकर कमेंट कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे कैसे भूलूंगा, आपके ही चैनल पर है ना? हाँ भाई साहब, आप जरूर देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया है। बिल्कुल शेल्डन, जरूर देखूंगा। विल्बर्ट, क्रिसमस के दिन तुम्हारे घर में चिकन था या मटन? हमारे घर में क्रिसमस में हमेशा बिरयानी ही बनती है। इस साल भी बिरयानी बनी थी और गजब का टेस्ट था। जरा रास्ता छोड़ो, रास्ते का पत्थर बनकर बीच में खड़े हो जाते हो। दिखता नहीं कोई पीछे से आ रहा है। हाँ भाई साहब, हम तो आपको रास्ते का पत्थर ही लगेंगे। मजाक उड़ाता है, देखता हूँ तुझे बाद में। अरे ये तो माइकल भाई साहब है ना? पिछले क्रिसमस को देखा था इन्हें, तब तो अच्छे खासे थे, बिल्कुल सीधे चल रहे थे ये तब। पर इतनी जल्दी कमर कैसे झुक गई इनकी? ये बहुत लालची इंसान है। एक दिन रास्ते में इन्हें 500 रुपए का नोट मिल गया था। तब से लेकर रोजाना झुक कर ही चला करते थे कि कहीं से 500 रुपए का नोट मिल जाए। तब से इनकी कमर भी झुक गई है। कितनी अजीब हाँ, बात और नहीं है। तो क्या। शाइनी, जरा माँ को तो बुलाओ। मम्मी, डैडी बुला रहे हैं आपको। हाँ रुकिए, अभी आई। आमोदा, एक गुड न्यूज है। हमारी जो वीडियो है ना, उसे 10,236 लोगों ने देखा है। अरे क्या कितनी बात! बड़ी अचीवमेंट है। सच कहते हो आप? इतने सारे लोग तो 50-60 हजार खर्च करके वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, उन्हें तो 1000 भी व्यूज नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन हम एक मामूली फोन पर ही वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और उसमें कितने सारे व्यूज मिल जाते हैं हमें। उसके पीछे हमारे चैनल का नाम भी एक कारण हो सकता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ऐसा सोच समझकर मैंने टाइटल रखी थी ना, उसी से चैनल काफी रीच हुआ है। बिल्कुल। डैडी, हमें YouTube से पैसे मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए हमें व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने पड़ेंगे। सही कहा आपने। अब हम तीनों मिलकर बड़े ध्यान से उसी काम में लग जाएंगे। यस। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। हेलो शेल्डन, कैसे हो तुम? आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ भैया। और बताओ, क्या खास बात? कुछ नहीं भैया, हमारे YouTube चैनल पर आखिरी बार वीडियो अपलोड हुआ था ना, उसे 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। बहुत बढ़िया। अब पैसे भी मिलेंगे ना? पैसों की बात छोड़िए, आपके घर पर सभी लोगों को मेरा चैनल जरा सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आपका बड़ा भला होगा भैया। ये क्या शेल्डन, भीख मांगने की तरह मांग रहे हो? क्या कहा डैडी उन्होंने? तुम्हारा अप्रोच बहुत ही बढ़िया है, ऐसा बोल रहे थे। ओह, ठीक है। भैया, आपके सीने में दर्द हो रहा था ना, अस्पताल में जाकर दिखाया? मैं गया था भाई, सीने में कोई समस्या है। उसके इलाज के लिए 30-40 हजार तक खर्चा होगा, पर उतने पैसों के लिए मैं कहाँ जाऊं भाई? अच्छा, ऐसा कहा डॉक्टरों ने? हाँ भाई, और ज्यादा देरी की तो जान को खतरा हो सकता है। इस दुनिया में और जीकर मेरा क्या फायदा है बताओ? मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस संसार को छोड़कर चला जाऊं। भाई साहब, ऐसा मत बोलिए भाई साहब, कोई ना कोई जरूर मदद करेगा, भरोसा रखिए। मुझे पता है कोई मदद नहीं करेगा। जिनके पास पैसे हैं वो हाथ ऊपर उठाकर मेरे लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, पर मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कभी पैसों की मदद नहीं करेंगे। सभी को वैसा मत समझिए, इस संसार में सहायता करने वाले भी कई लोग हैं। भाई साहब, हाँ, जरा बाथरूम होकर आता हूँ, दुकान पर नजर रखिए।
अरे वहाँ तो देखो, YouTube का वो वायरल भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ है। अरे हाँ, सही पहचाना। चलो उनके साथ एक फोटो निकाल कर फेसबुक में डालते हैं। हाँ चलो, पहले उनके साथ कुछ बातें कर लें। हाँ हाँ चलो। अरे नाना, मैंने आपको YouTube पर देखा है। हाँ नाना, काफी अच्छा पोज दिया था उसमें। नाना, हमें आपके साथ एक फोटो निकालनी है। क्यों नहीं, अगर फोटो निकालना है तो निकाल लो। चलो आ जाओ, नाना के साथ फोटो खींचते हैं। अच्छा सुन, तू सेल्फी निकाल। हाँ नाना, जरा मुस्कुराइए तो। हो गया। शुक्रिया नाना, अभी आपका फोटो फेसबुक पर आने वाला है। बच्चों, मेरी एक मदद करोगे? मदद? कैसी मदद? मेरे सीने में कोई बीमारी है बेटा, इलाज के लिए 40,000 रुपए मांग रहे हैं डॉक्टर। तुम्हारे माता पिता से कहकर मेरी मदद करोगे बच्चों? अरे क्या नाना, मेरे पिताजी बहुत बड़े कंजूस है, पॉकेट मनी देने में भी बहुत कंजूसी करते हैं। सही है नाना, हम मदद नहीं कर पाएंगे, किसी और से मदद मांग लीजिए। अच्छा सुन, YouTube में नाना का जिसने वीडियो बनाकर डाला था, उनका एड्रेस तो मुझे पता है, क्यों ना इन्हें एड्रेस देकर उनसे मदद मांगने के लिए बोले। सही कहा तूने, ऐसे में सिर्फ वही इनकी मदद कर सकते हैं। तो इन्हें एड्रेस तो बता दे। नाना, उनका नाम है शेल्डन, KTC नगर 3री गली। अगर आप वहाँ जाकर उनके बारे में पूछोगे तो कोई भी आपको बता देगा। इस हालात में वही आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है नाना, हम चलते हैं। हाँ, ठीक है बेटा। चलते हैं नाना। बड़ा ही कमाल का चुटकुला था। माँ, जरा देखो तो कौन है। हाँ, जैसे मैं यहाँ देखकर बैठी हूँ ना। माँ जी नमस्ते। आप कौन है भाई साहब? देखने में तो भिखारी जैसे दिखते हो। हाँ माँ जी, मैं भिखारी हूँ। क्रिसमस से एक दिन पहले आपका पूरा परिवार आकर मुझे खाना और नए कपड़े देकर फोटो भी निकाले थे, याद है ना? हाँ हाँ याद आया, पर हुआ क्या? मेरी तबीयत खराब चल रही है माँ जी। डॉक्टरों ने कहा है कि 30 से 40,000 रुपए इलाज में लगेंगे, तभी जान बच पाएगी। आप लोग थोड़े पैसे देकर मेरी मदद कीजिए माँ जी। ऐसे कैसे मुंह उठाकर पैसे मांग रहे हो? हमारे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है कि तोड़कर तुम्हें दे दूं? जा यहाँ से, आया बड़ा पैसे मांगने। माँ जी, मेरी जान बचाने के लिए मदद कीजिए। कौन है माँ जी ये? पहचाना नहीं? तुम्हारा YouTube का दोस्त। इस साहब की तबीयत खराब है, अस्पताल के इलाज के लिए 40,000 रुपए मांग रहा है। देखो, इस तरह आना नहीं चाहिए। हमें मदद करनी हो तो तुम्हारे पास आकर करेंगे, समझ गए ना? मुझे मरने से बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए साहब। ये देख, अगर हमें पहले ही पता होता कि तू यहाँ आकर हमें परेशान करेगा तो जितनी मदद की है वो भी नहीं करते। चल अब जा यहाँ से, अगले क्रिसमस में तुझसे मिलने आएंगे हम। तब तक इस गली में दिखना भी मत। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, कृपया मेरी मदद कीजिए साहब। अरे उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसा करके हमें बदनाम करना चाहता है। देखा आपने, हम कितने प्यार से इसे समझा रहे हैं और इसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। बेटा, पहले तो इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। वही करना पड़ेगा। चल निकल यहाँ से। तुझे क्या सुनाई नहीं देता? चल यहाँ से, चल निकल, निकल, चल बाहर, चल। इतना समझाने पर भी समझ नहीं आता। मोट खाकर चला आया 40,000 मांगने। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। आप कभी यहाँ दिखना भी मत। चल जा यहाँ से। तेरी मदद करके गलती कर दी। चल चल निकल जा यहाँ से। क्या मुसीबत है।
बहुत अच्छा किया तूने। बेटा, अपने हाथों को पहले अच्छे से रगड़कर साफ कर लो। आज तो इन्हें यहाँ से ठीक करके ही भेजेंगे। अरे नहीं सीधा छोड़ कर दो, देंगे मुझे इन्हें। तुम्हारे जोर इलाज की लगा जरूरत के। नहीं। हाय अरे शाह। छोड़ दम दो, लगा के। ये मालिश कर रहे हो जोर या मुझे लगा और के। घायल कर रहे हो? हाय शाह। अरे दम मेरे घर लगा के लोग के। इंतजार कर रहे होंगे। अरे घबराइए मत छोड़ भाई दो। साहब, आज अरे आपको छोड़ ठीक दो, करके मेरी ही पत्नी छोड़ेंगे। इंतजार चल कर शुरू रही हो जा। होगी। दम लगा के। हाय शाह। मेरे जोर बच्चे- लगा के। हाय मेरे शाह। बच्चे जोर मेरा से इंतजार खींचो। कर रहे हैं। हाय शाह। मेरे पोते छोड़ेंगे पोती मेरा नहीं। इंतजार कर रहे हाय होंगे। शाह। करके छोड़ रहेंगे। दो। हाय शाह। जोर लगा के। छोड़ हाय दो। शाह। दम अरे बस लगा करो, के। हाय बस करो, शाह। बस अरे करो, हो बस गया करो। भाई साहब, फिक्र अरे मत बहुत कीजिए, हो अभी गया। आप दौड़ने मैं ठीक लगेंगे। नहीं अरे होने ये क्या वाला। माइकल छोड़ भाई दो। साहब को नाव बनाकर चप्पू चला रहे हो? भाई साहब, कितनी कोशिश कर ली हमने, पर इनकी कमर है कि सीधी ही नहीं हो रही। वो कैसे ठीक हो सकता है? कई सारे लोग इन्हीं की तरह सांसारिक लालच में आकर बर्बाद हो गए हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आया ज्ञान देने के लिए, खुद को बड़ा दूध का धुला समझता है। वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा था। जोर लगा के। हाय शाह। अरे रे, दम लगा अरे, के। अरे बाप रे, शाह। माँ, मैं तैयार हो गया हूँ। मम्मी जी, मैं भी रेडी हो गई। दादी मैं भी रेडी हो गई। बहुत अच्छे। इस बार मेरी डांट सुनने से बचने के लिए ही क्रिसमस में तुम लोग सब जल्दी तैयार हो गए ना? हाँ हाँ, मैं तो काफी डर गया हूँ। तू कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? अब छोड़िए भी मम्मी जी, बहुत हो गया। अच्छा, अब पहले ये बताओ कि हम किस गली में जाकर किसकी मदद करने जा रहे हैं, वो पहले प्लान करना जरूरी है। उसका फैसला हमारी शाइनी करेगी। तुम बताओ बेटी, हम कहाँ जाएं? डैडी, पिछले साल हम लोग क्रिसमस में जहाँ पर गए थे ना, वहीं पर ज्यादा गरीब लोग थे। हाँ। वहीं चलते हैं। तो चलिए वही चलते हैं। उस स्त्री के दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था ना, इस साल भी जाकर उसी की कुछ मदद करते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी मदद नहीं करेंगे। वो बड़ा चालाक आदमी है, फिर से घर आकर हमें परेशान करने लगेगा। वो तो उस दिन के बाद फिर से आए ही नहीं। गलत करने वालों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, उनसे प्यार बढ़ाना चाहिए, तभी तो वो मसीह ही बनेगा। अच्छा, आप जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। हाँ वनीता, बोलो। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? आपको हैप्पी क्रिसमस। तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। इस साल भी हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए गिफ्ट लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो इस साल भी YouTube में वीडियो अपलोड होगा? हाँ, अपलोड क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम ही उसे देखकर लाइक करना, ठीक है? बेटा, तुम्हारी बीवी को ना एक ढोल खरीद कर दे दो, ताकि हर किसी को ढोल पीट कर बता सके। वनीता, बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी परेशान हो रही हैं। ये। चलो चलें। तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। संभल कर माँ। क्यों जी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। जरा ठहरो, पूछता हूँ। अरे भैया, क्या है? यहाँ पर एक भिखारी बैठे होते थे ना, वो कहाँ पर हैं? किसकी बात कर रहे हो आप लोग?
अरे भैया, पिछले क्रिसमस में भी हमने उनकी मदद की थी, तस्वीर भी निकाले थे। वो अच्छा, उनकी बात कर रहे हो? उन्हें तो स्वर्ग जाकर अब 3 महीने हो चुके हैं। हाँ? हाँ? ये क्या कह रहे हो? वही जो आपने सुना। जहां उन्हें दफनाया गया वहां अब घास उग गए होंगे। ये क्या कह रहे हो? हम तो इस बार भी उनकी मदद करने के लिए आए हैं। उसके लिए मैडम आप क्यों फिक्र कर रही हो? आप लोगों का और उनका क्या संबंध था? ऐसा कौन सा बड़ा अपनापन आ गया उन पर? अरे भैया, ऐसा मत बोलो। अगर उनके बारे में नहीं सोचते तो क्या आज के दिन उनकी मदद करने आते यहाँ पर? देखो भाई, आज भी हम लोग उनकी मदद करने के लिए ही यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बातें बनाते हो महाशय। आप लोग साल में एक बार बस क्रिसमस के दिन आकर मदद करके जाते हो। बाकी के दिन उनके खाने के बारे में क्या? चर्च में दान देने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। क्या इनकी मदद करने के लिए कोई कतार में खड़ा रहेगा? कितने दिन वो इंसान भूखा प्यासा यहीं पर पड़ा रहता था। उनका घर नहीं है, ना ही कोई परिवार के लोग हैं। नहाने के लिए कहाँ जा पाते थे? कभी सोचा है कि शौच जाने के लिए वो क्या करते हैं? इस गांव में तो न तालाब है, न नदी, और न ही कोई सार्वजनिक शौचालय है। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और आप लोग साल में एक बार बड़े बंठन कराते हो। एक खाने का पैकेट देकर 7 तरह की तस्वीरें खींचते और फिर जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया पूरी दुनिया में ढोल पीटते। और तो और महाशय, वो इंसान जब अपने इलाज के लिए पैसे मांगकर आपके पास आया था तब कहाँ गया था ये अपनापन? क्रिसमस में दिखाया गया अपनापन उस दिन कहाँ चला गया था? उनकी मौत की एक वजह तो आप लोग भी हो। आपने जो उनके साथ दिखाया वो क्रिसमस का प्रेम नहीं, क्रिसमस का दिखावा था। जाइए महाशय जाइए, अगले ही रोड में इसी तरह एक और भिखारी पड़ा है, जाकर उसके पास दिखावा कीजिए। अब जल्दी यहाँ से जाइए, जाइए। बहुत भले लोग हो आप लोग। उन्हें तो स्वर्ग जाकर अब 3 महीने हो चुके हैं। चल जा, निकल जा यहाँ से। जहां उन्हें दफनाया गया है अब तक वहां पर घास उग गए होंगे। मम्मी जी, चाय ले लीजिए। मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए बेटा। सुनिए जी, कम से कम आप तो चाय ले लीजिए। नहीं अमुदा, मेरे तो हलक से कुछ नहीं उतरेगी। मैंने बड़ी गलती कर दी अमुदा। एक मसीही कहलाने के काबिल ही नहीं रहा मैं। बेटी, तुम तो चाय ले लो। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुनिए जी, हम दोनों मिलकर लाखों रुपए कमाते हैं, उसमें से 10 में से 1 भाग निकालकर इस तरह जो गरीब, बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद करे तो शायद उस इंसान को हम बचा सकते थे। बिल्कुल सही।
हम जो मदद करते हैं वो सब बाहरी रूप से ही करते हैं। गरीबों की मदद करने के नाम पर हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। बेटा, अब उसी के बारे में सोच सोच कर कहीं तुम लोग बीमार मत पड़ जाना। जो होना था सो हो गया। दादी, आप पुराने ख्यालात की हो, ऐसी बातें भूल सकती हैं, पर हम इसे भुला नहीं पा रहे हैं। माँ, तुम लोग बैठे रहो, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। माँ जी नमस्ते। अब तो वही भिखारी है ना? बेटा शेल्डन, जरा जल्दी बाहर आना तो। देखो तो यहाँ पर कौन आया है। माँ बुला रही है। माँ, आया माँ। माँ, क्या बात है? भाई साहब, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। हाँ महाशय, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। हैं? लेकिन तुमने कहा था कि ये मर गए हैं। झूठ बोला था ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया महाशय? विदेशी धरती से आए मिशनरी यहाँ पर आकर सिर्फ आपकी तरह एक बार का खाना देकर फोटो खिंचवा कर नहीं गए। यहाँ के गरीबों के लिए, अनाथों के लिए होम शुरू करके खाना पीना, रहने की जगह, कपड़े लत्ते, स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये सभी चीजें देकर जिंदगी भर के लिए उन लोगों की सेवा की थी और अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो खुद अपना धन दौलत बेचकर गरीबों की मदद करते हैं। और वो लोग किसी के पास जाकर हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटते। हम बस एक बार का खाना खिलाकर सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या महाशय आप भी? भाई, हम लोगों को गलती का एहसास है। अब से जिस किसी की मदद करेंगे पूरे मन से करेंगे। बिल्कुल भैया। और भाई साहब, आप भी हमें माफ कर दीजिए। आपको भला चंगा देखकर हम सभी को बहुत खुशी हो रही है। भाई साहब, आपके अस्पताल के इलाज के लिए किसने खर्चा किया? इसी भाई ने किया। इसने अपनी पत्नी के गले का मंगलसूत्र बेचकर मेरी जान बचाई। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। फिर इन्हें मैंने एक वृद्धाश्रम में दाखिल कर दिया और खर्चे के लिए महीने के 1000 रुपए देता हूँ। मेरी तनख्वाह के पैसों में से मैं 1000 रुपए खर्च कर दूं तो घर के खर्च में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब खुशी मिलती है। उतना काफी है महाशय। बस हुआ भाई, अब से वो पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। ओम को लगने वाला 1000 रुपए मैं दे दूंगा और उसके अलावा इनके खर्चे के लिए भी मैं पैसे दे दिया करूंगा। और सुनिए जी, इस भाई की पत्नी के लिए एक नया मंगलसूत्र भी खरीद लेते हैं। बिल्कुल लेकर दे देंगे। भाई, तुम्हारे लिए इतना करने का मौका दे दो। सच में बेटा, अब से हम लोग भी मसीही होने का पालन करेंगे। हमारे घर में क्रिसमस की दावत बिल्कुल तैयार है। चलिए चलकर खाना खाते गुड़िया हैं। बुलाएगी तभी आऊंगा। आइए नाना, आइए। सभी को हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस।